हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके सामने फिर एक नई जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। फिर एक नए मंदिर से आपको जोड़ने आ गई हूँ गाइस। तो गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं? आपके सारे त्यौहार कैसे बीते होंगे? जैसा कि हम सभी जानते हैं, नवंबर का महीना त्योहारों का महीना होता है। पहले नवरात्रे, फिर दिवाली, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं छठ पूजा, फिर उसके बाद काल अष्टमी भैरव जो अभी कल बीती है गाइस। तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से इन त्योहारों को सेलिब्रेट किया होगा और अपने घर में मंगलमय की कामना की होगी प्रभु से और अच्छे से मनाया होगा। तो गाइस, आज मैं जिस विषय पे बात करने आई हूँ, जो जानकारी आपके सामने लाई हूँ, वो एक मंदिर के बारे में है जो राजस्थान के कोटा गांव में और नानता शहर में स्थित है। डॉक्टर वहाँ कहते हैं दोस्तों कि ऐसा माना जाता है कि वो जो वहाँ का मंदिर है वो बहुत चमत्कारी हनुमान मंदिर है। आप जो भी संकट, आपदा या फिर अपनी अपनी जो भी परेशानी लेकर जाते हैं और मन में जो आस्था रखकर उसे प्रेयर करते हैं, अपने मन में उस बातों को दोहराते हैं, वो हूबहू हनुमान जी लिख के उन जो आपके संकट हैं उनका जवाब देते हैं पर्चे पे। सिंदूर द्वारा एक पर्चा पुजारी द्वारा एक खाली पर्चा, खाली पेपर हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष रखा जाता है, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में, कुछ चंद मिनटों में सिंदूर द्वारा उस कोरे कागज़ पे लिख के आपकी पूरी समस्या हनुमान जी बयान कर देते हैं। तो गाइस, कितनी आश्चर्यचकित वाली बात है कि हमारे शहर में, हमारा भारत देश चमत्कारों का शहर है। कहते हैं कि ऐसे चमत्कार जैसे इस हमारे भारत देश की पृथ्वी पर है, ऐसे कहीं अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पहले ये मंदिर बहुत छोटा सा था। अब इसकी जो विशेषता है, इसकी जो प्रचलित बातें दूर दूर शहरों तक फैलती जा रही हैं। पहले आसपास के गाँव के लोग ही यहाँ आते थे, लेकिन अब बहुत दूर दूर से, अन्य शहरों से यहाँ लोग आने लगे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी यहाँ लोग आने लगे हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत अद्भुत बात है, बहुत चमत्कारी बात है। आप इमेजिन करके देखिए कि आप उसको सोच रहे हैं, आप अपनी चिंताओं के बारे में सिर्फ अपने मन में सोच रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, और इतने में कुछ चंद सेकंडों में वो एक सादे पर्चे पे छपकर आ जाती है आपकी समस्या। और उसका निदान भी, सिर्फ समस्या नहीं, उसका निदान भी हनुमान जी साक्षात बताते हैं, खुद लिखकर उस पर्चे पे बताते हैं कि आपको इस समस्या से निदान कैसे मिलेगा, आपको इसके लिए उपाय क्या करना है, या आपको इसके लिए किसकी पूजा करवानी है, या फिर आपके जीवन में जो कष्ट बाधाएं चल रही हैं वो कहाँ जाकर किस, मतलब वो उसका ना निदान भी बता देते हैं। आपकी समस्या तो बताते ही हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं वो तो बताते ही हैं, लेकिन साथ में उसका उपाय भी बताते हैं, उसका कंक्लूजन बताते हैं, उसका निष्कर्ष बताते हैं। वो निचोड़ कर आपकी प्रॉब्लम, समस्या को वहाँ रख देते हैं, उस कागज़ पे लिख देते हैं 5-6 अक्षरों में। पंडित द्वारा आपको समझा दिया जाता है कि ये क्या लिखा है, क्योंकि वो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, उसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। क्या वो कोई देवनागरी लिपि है या शायद कोई, हाँ सॉरी, पाली भाषा में लिखा जाता है, पाली या प्राकृत भाषा में वो लिखा जाता है, जिसको वहाँ के पंडित और महंत लोग ही पढ़ सकते हैं। वो पढ़कर आपको समझा देते हैं, लेकिन लाल सिंदूर से स्पष्ट लिखा हुआ इस पर्चे पर आ जाता है। तो गाइस, सोचिए कितनी चमत्कार वाली बात है। तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में ऐसे चमत्कार एक से बढ़कर एक हैं। तो गाइस, अगर आपकी कोई समस्या हो या आप किसी ऐसे परेशानी से जूझ रहे हों जिसका कहीं कोई दिशा नज़र नहीं आ रही, कोई आपको नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक कि इस समस्या का समाधान मिल सकता है, तो आप एक बार राजस्थान के नानता गांव कोटा में ज़रूर जाएं, जहां आपको हनुमान जी आपकी समस्या तो बताएंगे ही, किस वजह से, किस रीजन से ये समस्या आई है, किसने, किसके थ्रू की गई है, और इसका निदान क्या है ये भी बता देंगे साथ में आपको। और कितने महीने में आपका काम बनेगा, जैसे आपका कोई काम बनने वाला है या नहीं बन रहा है, वो कब तक बनेगा, कितने दिनों में बनेगा, किस मंथ में बनेगा, ये तक बता देते हैं वो। आप सोचिए कितने, एक बार आप मतलब सोच कर देखिए कि कितना चमत्कारिक अनुभव है, कितनी चमत्कारिक बात है। तो ऐसी चीज़ों को कौन नहीं देखना चाहेगा, कौन सामने से नहीं जानना चाहेगा। कहते हैं बागेश्वर बाबा पे इतनी भीड़ लगती है, वो तो एक इंसान है, वो पर्चा लिख कर बताते हैं, उनकी शक्तियाँ हैं, लेकिन एक पत्थर की मूर्ति, एक हनुमान जी की मूर्ति जो कि
चंबल की घाटी से कई सालों पहले निकाली गई थी, कई वर्षों सालों पहले निकाली गई थी, वो आपको लिखकर जवाब देती है। सोचिए कितना मतलब आश्चर्यचकित वाली बात है कि मतलब इंसान सुने तो मतलब वो थोड़ी देर के लिए तो बिलीव नहीं करेंगे, जो लोग मानते नहीं हैं प्रभु को, वो लोग तो उनको तो विश्वास करने में बड़ी दिक्कत होगी फर्स्ट टाइम कि मूर्ति लिखकर जवाब देती है। लेकिन दोस्तों ऐसा सच में होता है। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप नानता गांव ज़रूर पहुंचिए, जो राजस्थान के कोटा में है। कोटा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां से आप आसानी से रेलवे स्टेशन से रिक्शा या कुछ लेकर मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो गाइस मैंने तो देखा है, मैंने दर्शन किए हैं। और हाँ, मैं एक और आपकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि ये सिर्फ मंगल और शनिवार को ही देखा जाता है। मंगल शनिवार को पर्चे बनते हैं, यानी वो आपकी समस्या लिखी जाती है पर्चे पे, हनुमान जी के सीने पे लगाते हैं उस कोरे कागज़ को, और आपकी समस्या छपकर आ जाती है सिंदूर से। तो ये जो काम होता है सिर्फ 2 दिन होता है और लास्ट 12 बजे तक होता है। सुबह शुरू होता है आरती वारती के बाद, यानी 6, साढ़े 6 या 8, 7, साढ़े 7 बजे तक शुरू होता है और लास्ट 12 बजे बंद कर दिया जाता है। 12 बजे के बाद कितना भी पर्चा लगा ले, वहाँ से कोई जवाब लिख कर नहीं आता है। तो गाइस पहले मैंने सुना है कि 4 बजे तक होता था, लेकिन अब इसका टाइम घटकर 12 बजे तक हो गया है। अगर 12 बजे के आप मंदिर में जाते हैं तो उसके बाद आपका जवाब नहीं मिलेगा। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप टाइम से जाइए, एक दिन पहले जाइए स्टेशन पर कि हाँ वहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपको स्टेशन या कमरा रूम लेकर रुकना पड़ेगा। आप सुबह सुबह निकल जाइए, वहाँ जाकर अपनी लाइन लगाइए, टोकन मिलती है, नंबर लीजिए और अपनी बारी का इंतज़ार करिए। पंडित आपको अंदर ले जाएंगे और एक आपके सामने एक पर्चा दिया जाएगा और बोला जाएगा आप अपनी विश मांगो और जो भी है प्रेयर करो। और जैसे ही वो पर्चे को लगाया जाएगा हनुमान जी के सीने पे, यहाँ वैसे ही आपका सिंदूर द्वारा उसमें लिख कर आ जाएगा। और वहाँ नासा के वैज्ञानिक, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आके उसकी जांच पड़ताल कर चुके हैं कि ये कोई मतलब अंदर कोई मशीन तो नहीं लगी है जो छप जाता है। लेकिन आप सोचिए कि कोई सिंदूर एक पत्थर की मूर्ति पे छप सकता है, और जब वो छपता है तो एक आवाज़ आती है, कंपन होती है उस मूर्ति में। सोचिए कितना चमत्कार है। तो आप इस चमत्कार को देखना चाहते हैं गाइस, तो राजस्थान के कोटा शहर अवश्य पहुंचिए और देखिए कितनी अद्भुत शक्ति है। मिलिए उनसे, जानिए। कहते हैं प्रभु से आप मांगने जाते हैं, प्रभु से मिलने जाइए, वो आपको सब कुछ दे देंगे, सारी समस्या हर लेंगे आपकी। आप एक बार इस चमत्कारी धाम पर जाकर देखिए गाइस, मिलने जाइए उनसे। मैंने कहा ना कि आप उनसे मिलने जाइए, वो आपकी सारी समस्या, सारी मनोकामनाएं सिद्ध कर देंगे। बस आप उनसे मिल के देखिए, सच्चे दिल से मिलने जाइए। ये नहीं कि आप ये मांगने जा रहे हैं। मांगने जाएं तो शायद देर से मिलेगा, लेकिन अगर मिलने जाएंगे तो सब कुछ टाइम से, वक्त से पहले मिल जाएगा गाइज आपको। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय हनुमान जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। मिलती है एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मंदिर से जुड़ी संबंधित जानकारी जो कि स्पिरिचुअल होगी, अध्यात्म से जुड़ी होगी। ऐसी जानकारी से फिर रूबरू कराने आऊँगे गाइस। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, सबको गुड कॉम्प्लीमेंट करते रहिए, सबके चेहरे पे हंसी लाइए गाइस। आपके चेहरे पे वो कुदरत स्माइल देगा। हाँ ठीक है गाइस।